बालाजी ज्वेलर्स में 2:45 बजे अज्ञात लोग दुकान में प्रवेश करते हैं। दुकान के अंदर लड़की थी, दुकान को देख रही थी। ऑनर जो थे वो कहीं बाहर गए हुए थे। उन्होंने एक के बाद एक अंगूठी पूरे उंगली में डालना चालू किया। फिर मैं बोली कि एक एक करके करो, तो वो बोला कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, देख बस रहा हूँ, ऐसे बोल के। हमने कैमरा चेक किया, हमको पता चला कि एक नहीं दो आदमी थे। एक आदमी अपना रेड कलर की हुडी में ना 15-20 मिनट वो बाजू गली में थे। उन लोग छह आदमी आए, वो एकदम प्रोफेशनल जैसे फॉर्मल पहना है, एक बैग लेके आया, अपने बैग को वहाँ रखा। जो बाहर वाला आदमी ना गाड़ी चालू करके रेडी था, पहले उंगली में डाला हमने, उसके बाद वो रुकने जा रहा हूँ करके भगा, तो तुरंत ऐसे दौड़ते दौड़ते गया, गाड़ी में बैठा, फरार। अब पुलिस से क्या अपेक्षा रखती हैं? आपने थाने में रिपोर्ट तो दर्ज कराई होगी। एसपी सर भी कल आए हुए थे। मुझे उम्मीद है कि पुलिस मेरा हेल्प करेगी, मेरा सपोर्ट वो बहुत अच्छे से कर रही है। इस वक्त हम दुर्ग के गया नगर स्थित बालाजी ज्वेलर्स में खड़े हुए हैं, जहां पर बीती दोपहर, जी हां कल 2:45 बजे अज्ञात लोग दुकान में प्रवेश करते हैं। दुकान के अंदर लड़की थी, दुकान को देख रही थी। ऑनर जो थे वो कहीं बाहर गए हुए थे। लूट के इरादे से पहुंचने वाले जो दो आरोपी थे, दो युवक थे, वो बाकायदा दुकान में प्रवेश करते हैं, अंदर जाते हैं दोपहर 2:45 बजे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, दोपहर के कल 3 बजे बालाजी ज्वेलर्स में दो युवक पहुंचते हैं। ना किसी तरीके का मुंह में कपड़ा बंधा था, ना ही किसी तरीके से उन्होंने अपने आप को छुपाया हुआ था। सीधे दुकान के अंदर प्रवेश करते हैं और जा करके शायद कुछ ब्रेसलेट, पहले चांदी का ब्रेसलेट मांगते हैं, उसके बाद सोने की अंगूठी दिखाने की बात जो अंदर महिला मौजूद थी उससे करते हैं। महिला अंगूठी दिखाती है। अंगूठी दिखाने के ना तो महिला ने अपनी नजर इधर करी ना उधर करी, बिल्कुल अपना नजर वहीं बनाए हुए थे। लेकिन आरोपी शायद लूट के इरादे से ही आए हुए थे और उन्होंने जल्दी अंगूठियों को अपने उंगली में डाला। लगभग 10 अंगूठी उन्होंने अपने उंगली में पहनी और अंगूठी को पहन करके वो सीधे फरार हो गए। क्या था पूरा मामला और किस तरीके की बातें सामने चोरी को लेकर के सामने आ रही है, ऑनर मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं। बालाजी ज्वेलर्स की जो ऑनर है स्नेहलता, वो मौजूद है। वो शायद कल किसी काम से बाहर गई थी, अपने बच्चे के ट्रीटमेंट कराने को बाहर गई हुई थी। हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर गए हुए थे। उसी दौरान इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, आइए हम उनसे जानते हैं। कल आपकी दुकान में अंगूठी चोरी हुई है, सोने की लगभग 10 अंगूठियों के चोरी होने की बात सामने आ रही है। क्या है पूरी बात? मैम वो आया हुआ था, उसने बोला कि मुझे ब्रेसलेट चाहिए। हमने उसे चांदी का ब्रेसलेट दिखाया, वो बोला नहीं हमको सोने का चाहिए। फिर पूछा कि तुम कितने ग्राम का लोगे, तो वो बोला 50 ग्राम का चाहिए। फिर उसको बैठाए, तो मैं एक्चुअल में बाहर थी, मैं फ़ोन में गुड़िया से कनेक्ट थी, कैमरे में से भी देख रही थी। तो वो मैं उससे बोली बैठाने, तो वो फिर बोला ठीक है। 3 मिनट तक के शांति से बैठा रहा। फिर अगले चौथे मिनट में उसने गुड़िया से सेल्फ से अंगूठी दिखाने बोला। यही वो सेल्फ है? ये बात जी, यही वो सेल्फ है जिससे वो उसने अंगूठी दिखवाया। पहले जेंट्स की अंगूठी दिखवाया, तो फिर वो देखा, फिर बोला नहीं मुझे लेडीज की भी देखनी थी। वो फिर लेडीज की भी देखा, फिर वो बोला नहीं मुझे जेंट्स की देखनी है, वापस से जेंट्स की दिखाओ। तो उसने लेडीज का ट्रे पीछे रखे, कई बातों में वो घुमा रहा। हाँ, फिर वो जब जेंट्स की रिंग वापस देखा, मालूम नहीं था कि दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तभी तो इतनी बड़ी घटना को खुलेआम उसने अंदाज दिया। कैमरा तो लगा हुआ है, बाहर से भी दिखता है, तीनों साइड रोड भी कवर है मेरा कैमरा, और सामने मॉनिटर भी है कि ऊपर मैं टांग के तो नहीं रखा। सोने चांदी की दुकान है तो कैमरा तो रहेगी ही। अब पुलिस से क्या अपेक्षा रखती हैं? आपने थाने में रिपोर्ट तो दर्ज कराई होगी, क्या उम्मीद है आपको? मुझे उम्मीद है कि पुलिस मेरा हेल्प करेगी, मेरा सपोर्ट वो बहुत अच्छे से कर रही है। एसपी सर भी कल आए हुए थे, दुकान में बहुत देर तक थे, क्राइम ब्रांच ये वगैरह भी सब। मुझे उम्मीद है कि वो ढूंढ के देगी करके। कितने का सामान आपका गया है? एक ये हिसाब अगर करना चाहें। अंदाज भी नहीं, वो नहीं बता पाऊंगी मैं अमाउंट। बस 10 पीस है, क्योंकि उसमें कोई रिंग 3 ग्राम है, कोई 3.5 है, कोई 6 है, तो सबके वेट अलग अलग। पुलिस से अपील है कि वो आम जनता जो इतनी तकलीफ पा रही है, हम उन्हें, वो हमारे सेफ्टी के लिए हैं, तो वो हमारे को थोड़ा सेफ रखने की कोशिश करे और ये सब वारदात और दोबारा मत हो। और कोशिश ये रहे कि वो उन्हें पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि
उसकी हिम्मत मत बढ़े कि दोबारा कोई ऐसी वारदात होते। जिस वक्त दुकान में मौजूद थी, एक डिम्पल साहू नाम है जिनका, इनके भरोसे में कल दुकान थी। ऑनर जो थे वो बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए बाहर गए हुए थे। जी डिम्पल बताएंगे किस वक्त की घटना है, कितने बजे इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया? 2:45 बजे। 2:45 बजे। क्या बोले वो लोग? अंदर आए तो क्या बोले आप? वो उन्होंने बोला कि ब्रेसलेट दिखाना है, तो फिर मैं जब ब्रेसलेट दिखाई तो वो बोले कि मुझे गोल्ड का चाहिए। फिर मैं भाभी को कॉल पे थी ना, तो उनको बोली कि ब्रेसलेट दिखाने बोल रहे हैं तो गोल्ड का। तो फिर वो पूछी कितने ग्राम का, तो फिर वो बोले कि 50 ग्राम का चाहिए। उसके बाद ब्रेसलेट के बाद वो सीधे अंगूठी पे कैसे आ गए? मैं बोली कि बैठो, भाभी आ रही है फिर दिखाएंगे। फिर वो बोला कि मुझे अंगूठी भी चाहिए तो अंगूठी भी दिखा दो। आपने अंगूठी दिखाई? हाँ। क्या किए फिर उन्होंने? उन्होंने एक के बाद एक अंगूठी डालना चालू किया। फिर मैं बोली कि एक-एक करके करो, तो वो बोला कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, देख बस रहा हूँ ऐसे बोल के। फिर उसके बाद वो जब पूरे उंगली में डाल लिया ना, तो फिर मैं मांग रही थी तो उतने टाइम वो फिर निकल गया। आपसे क्या बोल के, मतलब जा रहा हूँ बोला, सीधे निकल गया? नहीं, वो बोला कि मैं थूक रहा हूँ ऐसा बोल के। अच्छा। तो फिर मैं यहीं से ही उनको रोकने की कोशिश की और वो उतने में ही निकल गया। थूकने के बहाने से निकले और चले गए। हाँ। बाहर में कोई और इंतजार कर रहा था उनका? वो मैं ध्यान नहीं दी थी, लेकिन जब मैं पीछे गई ना तो फिर बाजू गली में वो लड़का हाँ बाइक में था। आपने कभी उनको देखा था इस तरफ आसपास? कभी भी आपने उनको कहीं देखा है? नहीं। जैसे वो सामने आएंगे तो आप पहचान लेंगी? हाँ। पहचान लेंगी। हाँ। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से वो प्रवेश किए अंदर, दुकान में आए, कहीं से कुछ ऐसा लगा कि वो लूट की नीयत से आए? आपने फिर तत्काल इस बात की सूचना किसको दी? वो मैं भाभी कॉल पे थी तो उन्हीं को बस बताई थी। हमने कैमरा चेक किया, हमको पता चला कि एक नहीं दो आदमी थे। एक आदमी अपना रेड कलर की हुडी में ना, पहले वो 15-20 मिनट वो बाजू गली में ही थे। उन लोग अपना इधर उधर प्लान बना रहे क्या करे उनकी वो जो है। फिर उनने एक जन आदमी आया, वो एकदम प्रोफेशनल जैसे फॉर्मल पहना है, एक बैग लेके आया, अपने बैग को वहाँ रखा। हम लोग जो कैमरे में देखे वो बता रहा, बैग को रखा। उसके बाद वो ना मतलब जो बाहर वाला आदमी ना, मतलब वो 2-3 बार गाड़ी चालू करके रेडी था कि हाँ वो निकलेगा तो तुरंत भागेंगे। और वो ऐसे किया, पहले उंगली में डाला, हमने जो कैमरे में देखा अंगूठी को डाला। उसके बाद वो अपना ऐसे थूकने जा रहा हूँ करके वो भगा, तो तुरंत ऐसे दौड़ते दौड़ते गया, गाड़ी में बैठा और फरार हो गया। बीती दोपहर बालाजी ज्वेलर्स में, गया नगर स्थित बालाजी ज्वेलर्स में जिस तरीके से दिन दहाड़े 2:45 बजे चोरी की घटना को, लूट की घटना को अंजाम दिया गया, इस पर दुकान में एक बच्ची अकेली थी। निश्चित तौर पर जो लूट की नियत से घुसे थे उन्होंने पहले दुकान की रेकी की होगी। उन्हें पता था, इस बात की जानकारी थी कि दुकान में ऑनर नहीं है और दुकान जो है वो किसी एक बच्ची के भरोसे में है। इसी बात का फायदा उठा करके 2:45 बजे दोपहर में 2 आरोपी घुसते हैं, अंगूठी दिखाने की बात कहते हैं और अंगूठी पहनकर उसे थूकने जाने का बहाना करके सीधे दुकान से बाहर चले जाते हैं। इस बात की खबर जैसे ही बच्ची को लगती है कि लूट के इरादे से घुसे जो लोग थे वो अंगूठी लेकर के चले गए हैं, उसने तुरंत 2-3 लोगों को बुलाया, लेकिन तब तक आरोपी जो है वो अपना काम करके निकल चुके थे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आरोपी जो है, जो लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं, चाकूबाजी कर रहे हैं, रेप बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार दुर्ग जिले में देखने को मिल रही हैं, तो क्या अब यहाँ पर ये कहना लाजमी होगा कि आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि अब उन्हें पुलिस का खौफ भी नहीं है, जो वो दिन दहाड़े घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? निश्चित तौर पर यहाँ पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हार कर दुकान के ऑनर ने पुलिस पर भरोसा जताया। उनका कहना है कि माल तो उनका चले गया है, लेकिन पुलिस से उन्होंने उम्मीद जताई है कि शायद उनका चोरी गया माल जो है वो वापस आ जाए। यहाँ एक बात और जरूरी है, जिस तरीके से आरोपी ने अपराध तो कर दिया, लेकिन कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ सुराग छोड़ करके वो जरूर जाते हैं। शायद आरोपी को ये पता नहीं था कि तीसरी आंख जो सीसीटीवी कैमरे के रूप में दुकान में लगी हुई है, चारों तरफ लगी हुई है, कहीं ना कहीं वो अपने कैमरे में उस घटना को कैद कर रही है। अब सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आ चुका है, आरोपी के चेहरे पूरी तरीके से दिख रहे हैं। दुकान के ऑनर ने उम्मीद जताई है कि शायद उनका सामान मिल जाए, आरोपी पकड़ा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस विषय को लेकर के पुलिस कितनी गंभीरता से कार्य करती है, ये अब पुलिस का काम है कि लोगों के मन में अब पुलिस अपना विश्वास कैसे जताएगी, क्योंकि पुलिस अपना वजूद स्थापित कर पाएगी, लोगों के मन में अपना खौफ, अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इसमें जो भी अपडेट निकल कर आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।